नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के पार्ट नंबर 11 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के जो है रीजनिंग के प्रश्न आपको डेली एक एक पार्ट कराया जाता है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से राजा का संबंध महल के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है शेर का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा राजा से महल आपका किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो राजा के रहने को स्थान को हम लोग महल कहते हैं, उसी प्रकार से शेर के रहने को स्थान को हम लोग गुफा बोलते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका गुफा भरा जाएगा। गुफा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 8 का संबंध 514 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 6 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 8 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 514 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 6 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 514 जो है ये आपका 8 के क्यू के करीब में है। अगर सबसे पहले हम लोग 8 का क्यू करते हैं तो 8 का क्यू कितना होता है 512 होता है। और 512 प्लस 2 करते हैं तो आपका 514 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 6 है तो पहले हम लोग 6 का क्यू करेंगे। 6 का क्यू आपका कितना होता है 6 का क्यू जो है वो आपका 216 होता है। देखिएगा क्यू करने के बाद प्लस 2 भी किए हैं तो यहाँ पर भी प्लस 2 करेंगे। 216 प्लस 2 जो है वो आपका 218 बनता है। 218 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 218 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है एक खास कोड भाषा में ड्रामा को 32 लिखा जाता है और प्ले को 50 लिखा जाता है। उस भाषा में थिएटर को कैसे लिखा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले दोस्तों तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर ड्रामा से आपका 32 किस प्रकार से लिखा हुआ है, प्ले से 50 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा थिएटर से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ड्रामा को
तो ड्रामा जो है ये आपका DRAMA से मिलकर बनता है। अगर सबसे पहले हम लोग ड्रामा के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो D जो है ABCD के क्रम में चौथे नंबर पर आता है। उसके बाद R है, R आपका 18वें नंबर पर आता है। उसके बाद A है, A पहले नंबर पर आता है। उसके बाद M है, M आपका 13वें नंबर पर आता है। उसके बाद फिर से A है, A आपका पहले नंबर पर आता है। सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखिएगा तो 4 + 18 22 बनेगा। 22 + 1 आपका 23 हो जाएगा। 23 + 13 आपका 36 बनता है और 36 + 1 जो है वो आपका 37 बनेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो 32 लिखा हुआ है। अगर आप लोग ड्रामा के सभी अक्षर को देखिएगा तो ड्रामा में आपका कितना अक्षर दिया गया है? 1 2 3 4 5 अक्षर दिया गया है। ड्रामा में आपका 5 अक्षर है तो 37 माइनस अगर हम लोग 5 कर देते हैं तो आपका 32 बनता है। देखिए 32 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग प्ले के साथ करेंगे। प्ले जो है वो आपका PLAY से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखकर सभी को आपस में जोड़ देंगे और जितना अक्षर प्ले में दिया गया है उतना माइनस कर देंगे। देखिए प्ले में पहले आपका P दिया गया है, P 16वें नंबर पर आता है। उसके बाद आपका L है, L 12वें पर आता है। A आपका पहले नंबर पर होता है और Y आपका 25वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 16 + 12 28 बनेगा। 28 + 1 आपका 29 और 29 + 25 जो है वो आपका 54 होता है। अब आप लोग ये देखिएगा कि प्ले में आपका कितना अक्षर दिया गया है। तो प्ले में आपका 1 2 3 4 अक्षर दिया गया है। तो 54 - 4 करेंगे। 54 - 4 आपका 50 बनता है। देखिए 50 आपका यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों उसी प्रकार से सेम हम लोग थिएटर के साथ करेंगे। थिएटर को देखिएगा तो थिएटर जो है वो आपका THETHEA से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। उसके बाद सभी को आपस में जोड़ लेंगे और जितना अक्षर थिएटर में दिया गया है उतना माइनस कर देंगे। देखिए थिएटर में पहले आपका T है, T जो है ये आपका 20वें नंबर पर होता है। उसके बाद आपका H है, H आपका 8वें नंबर पर होता है। उसके बाद E है, ये आपका 5वें नंबर पर होता है। उसके बाद A है, A पहले नंबर पर होता है। आगे देखिएगा आपका T है, T 20वें पर होता है। आगे आपका R है, R 18वें नंबर पर होता है। इसके आगे E है, E 5वें पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 20 + 8 28, 28 + 5 जो है वो आपका 33 बनेगा। 33 + 1 आपका 34, 34 + 20 आपका 54, 54 + 8 आपका जो है वो 54 + 18 जो है वो आपका देखिएगा तो 72 और 72 + 5 जो है वो आपका 77 होता है। अब हम लोग थिएटर में अक्षरों के संख्या को देखेंगे तो थिएटर में जो है वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर दिया गया है। यानी कि अब हम लोग 77 - 7 करेंगे तो आपका 70 बनेगा। 70 ऑप्शन नंबर C में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य दिए गए शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान है। हालांकि एक विकल्प अन्य 3 के समान विकल्प को चुनिए जो बाकियों से अलग है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन चुनने के लिए बोला जा रहा है। 3 ऑप्शन ऐसा है जो एक समान है और एक ऑप्शन आपका सबसे अलग दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए में तो केला है, ऑप्शन बी में सेब है, ऑप्शन सी में अंगूर है और ऑप्शन डी में फूल गोभी है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो केला, सेब और अंगूर जो है ये आपके फल होते हैं, जबकि फूल गोभी आपका एक सब्जी है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी।
यहाँ पर एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 58 दिया गया है, 58 के आगे देखिए आपका 62 दिया हुआ है, 62 के आगे आपका 71 दिया गया है, 71 के आगे 87 दिया हुआ है, 87 के आगे 112 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। देखिए 58 से आपका 62 है, यहाँ पर +4 का अंतर बनता है, 62 से आपका 71 है, यहाँ पर +9 का अंतर बनता है, 71 से 87 है, यहाँ पर +16 का अंतर बनता है, 87 से 112 है, यहाँ पर आपका +25 का अंतर बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग अंतर को ध्यान से देखिएगा तो 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिया गया है। जैसे कि 4 जो है ये आपका 2 का स्क्वायर बनता है, 9 ये आपका 3 का स्क्वायर है, 16 ये आपका 4 का स्क्वायर है, 25 ये आपका 5 का स्क्वायर है। देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी कि अगला आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है तो 36 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +36 का बन जाएगा। जब हम लोग 112 + 36 करेंगे तो आपका 148 बनेगा। 148 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 148 भरा जाएगा। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके भी बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से भी ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले जो है वो आपका HQMR दिया गया है। अगर आप लोग इसके आगे देखिएगा तो इसके आगे जो है वो आपका IRLQ दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो इसके आगे आपका JSKP दिया गया है और इसके आगे देखिएगा तो आपका KTJO दिया गया है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए H से आपका I है, यहाँ पर आपका +1 है। आगे देखिएगा तो Q से आपका R है, +1 है। M से आपका L है, यहाँ पर देखिएगा तो -1 है और R से आपका Q है, -1 है। आगे देखिएगा तो I से आपका J है, यहाँ पर जो है वो आपका देखिए +1 है। R से आपका S है, +1 है। L से आपका K है, -1 है और Q से आपका P है, -1 है। इसके आगे देखिएगा तो J से आपका K है, +1 है। K से आपका T है, S से आपका T है, +1 है। K से आपका J है, -1 है और P से आपका O है, -1 है। यानी कि 2 बार +2 करता है तो 2 बार -2। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। देखिए पहले K है तो +1 करेंगे, K +1 जो है वो आपका L होता है। फिर से आगे +1 करेंगे, T है तो T +1 जो है वो आपका U होता है। अब 2 बार -1 करेंगे, J -1 जो है वो आपका I होता है और O -1 जो है वो देखिएगा तो आपका N होता है। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों
आपका LUIN दिया गया है। तो LUIN ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका LUIN भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों पहले आप लोग ज़रूर वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को इस वाले लाइन से, तो देखिए 3, 13 और 4 दिया गया है। अगर सबसे पहले पहला संख्या का स्क्वायर करते हैं तो पहला संख्या 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस करेंगे तीसरा संख्या 4 है, 9 + 4 आपका 13 बनता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 13 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या का स्क्वायर करेंगे, पहला संख्या 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस करेंगे तीसरा संख्या 11 है, 16 + 11 आपका 27 बनता है। देखिए दूसरा संख्या 27 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या का स्क्वायर करेंगे, पहला संख्या 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस करेंगे तीसरा संख्या 31 है, 36 + 31 जो है वो आपका 67 होता है। 67 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 67 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। प्रश्न आपको कह रहा है ए बी की माता है, बी सी का पति है, डी सी का ससुर है, ए का डी से क्या संबंध है। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए बी की माता है। माता जो होती है एक पीढ़ी ऊपर का होती है। ए कौन है तो बी का माता है, यानी कि बी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे तो बी से ऊपर हम लोग ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है माता का है, तो आप लोग यहाँ पर माता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है बी सी का पति है। बी कौन है, सी का पति है। पति एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि बी के सामने किसको रखेंगे तो सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है डी सी का ससुर है। ससुर भी एक पीढ़ी ऊपर का होता है, यानी कि सी से ऊपर किसको रखेंगे तो डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है ससुर का है, तो आप लोग यहाँ पर ससुर भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ए का डी से क्या संबंध है, ये दोनों का क्या रिश्ता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए का जो बेटी है वो आपका बी लगता है, और बी का पति कौन है तो आपका सी है, और सी का ससुर डी है, यानी कि ए जो है वो डी का पत्नी है। ए कौन है तो डी का पत्नी है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी लिख लीजिएगा। पत्नी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो पत्नी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंधों को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता है। यमुना नदी और नर्मदा का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
तो नदी के अंदर जो है वो आपका यमुना और नर्मदा दोनों आ जाएगा। यमुना और नर्मदा दोनों जो है ये आपका नदी ही है, यानी कि ये दोनों नदी के अंदर आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग नदी के लिए एक गोला बना लेंगे और नदी के अंदर यमुना और नर्मदा दोनों हो जाएगा। और यमुना और नर्मदा आपका अलग अलग नदी है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है।